विदेशों में ये बात बहुत आजकल ज़ोर शोर से हो रही है कि जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में जमुना बहती है, उस देश में पानी बिकता है। तो हमारा देश इतना पवित्र है कि यहाँ पर नदियों का देश है। इस देश में पानी बिक रहा है और पानी का इस तरह से व्यवसाय हो रहा है कि आज हमारी जमुना जो आज हमारे पीछे है, ये बिल्कुल मैली हो गई है। तो ये सिर्फ हमारे हिंदू भाई का ही नहीं, हमारे मुस्लिम भाई का, बल्कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि अपने देश की नदियों को बचाएं। और ये श्रद्धा का केंद्र है हम सबके, यमुना आज मैली हो रही है। तो आज मैं इसी संदेश के साथ आया हूँ कि इस देश को बचाना है तो अपनी नदियों को बचाना होगा, और समाज को बचाना है तो नदियों से ही हमारी संस्कृतियाँ चलती हैं। तो आज हमारी नदियाँ मैली हो रही हैं, इसलिए इस देश में गंगा और जमुनी जो संस्कृति है वो भी धूमिल और मैली हो रही है। अगर देश को बचाना है, देश को सशक्त करना है, तो गंगा और जमुना को दोनों को हमें साफ रखना होगा। यही संदेश के साथ मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। इसी कड़ी में हमारे राजू भाई जी हैं जो कट्टर राष्ट्र भगत और राजीव दीक्षित के फ्लोर हैं, राजीववादी हैं। भाई राजीव जी, जय हिंद। साथियों, जैसा कि आज 4 जून है, दिन रविवार, आज भारत देश के तमाम संस्कृति के प्रति आस्था रखने वाले, संस्कृति से प्रेम करने वाले आज यमुना पर पहुंचे हैं। आप जानते हैं यमुना हमारी संस्कृति है, यमुना हमारी धरोहर है, और आने वाली पीढ़ी को ये धरोहर हम सही सुरक्षित स्वच्छ सौंप कर जाएं, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है। यमुना अर्थात एक आस्था। आज इस यमुना पर सभी लोग पहुंचे हैं जो कि एक संदेश दिया है कि यमुना बचेगी, दिल्ली बचेगी, यमुना बचेगी तो यमुना के साथ में रहने वाले कस्बे, शहर, गांव बसेंगे। तो ये एक संदेश था जिसमें वह सभी उपस्थित हुए हैं, सभी मतभेद भूलकर, भेदभाव भूलकर माँ गंगा की, यमुना के लिए, यमुना को बचाने के लिए। तो एक ये संदेश है, और साथ के साथ में जैसा कि एक संदेश और है, जैसा कि आप जानते हैं ये तो संस्कृति को बचाने की बात है, माँ यमुना को बचाने की बात है। ऐसे पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए जिनका जीवन रहा, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, वो रहे अमर बलिदानी राजू दीक्षित। तो आज जिस प्रकार से हमारे देश में जिसे यमुना को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसी प्रकार से हमारे देश में भाई राजू दीक्षित को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिन्होंने संपूर्ण भारत को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और 2010 से 2023 चल रहा है। ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, ऐसे व्यक्ति जिनके विचारों पे राजनीति नहीं हो सकी, राजनीति की रोटियां ना सेकी जा सकी, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्र के समक्ष रखने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्र के समक्ष नहीं आ रहा है। तो हम संकल्पबद्ध हैं इस बात को लेके कि जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, उनकी आवाज़ हम उठाएंगे। अर्थात राजीव दीक्षित अमर रहे, उनके विचारों के सपनों का भारत बने, और हम संकल्पबद्ध होकर उनके विचारों को, उनके जीवन को देश के सामने लाएं, जिससे देश की युवा पीढ़ी जागे और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। जय हिंद।